76 सीआरपीएफ जवानों को मारने वाला और बड़े नेताओं को मौत के घाट उतारने वाला एक ऐसा अपराधी जिसका खौफ 2 दशकों से बना रहा, जिसे मारने के लिए सुरक्षा बलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, आखिरकार उसे मार गिराया गया। कौन है ये अपराधी जिसे मारने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया? क्या नाम है इसका और क्यों ये मोस्ट वांटेड नक्सलवादियों की श्रेणी में आ गया? ये सब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। देश के सबसे खतरनाक और वांटेड नक्सल कमांडरों में शुमार माडवी हिड़मा को आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में मार गिराया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित पुल्लागांडी के घने जंगलों में ये एनकाउंटर तड़के शुरू हुआ था और कुछ घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने हिडमा और उसकी पत्नी राजे उर्फ रजका को ढेर कर दिया। दरअसल हिडमा की मौत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सबसे बड़ी कामयाबी मान रही हैं, क्योंकि हिडमा पिछले 2 दशकों में हुए कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा था और सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बना हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑपरेशन में शामिल जवानों से फोन पर बात कर उनकी तारीफ की और इसे नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक क्षण बताया। रिपोर्टों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं पर विशेष संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुल्लागांडी का इलाका घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और नक्सलियों की छिपने की रणनीतियों के लिए बदनाम है। ऑपरेशन का खुफिया आधार मजबूत था और सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि हिडमा इसी इलाके में अपनी टीम के साथ मौजूद है। जैसे ही जवानों ने सुबह इलाके को घेरा, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और हिडमा तथा उसकी पत्नी को मार गिराने में सफलता पाई। हिडमा की मौत डेडलाइन से 12 दिन पहले ही हो गई, जो ऑपरेशन की सफलता को और भी बड़ा बनाती है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये हिडमा है कौन। दरअसल माडवी हिडमा का नाम सुनकर सुरक्षा बलों तक में खौफ पैदा हो जाता था। वो बटालियन 1 का कमांडर था और नक्सली संगठन की सबसे प्रशिक्षित और रणनीतिक नेताओं में गिना जाता था। उनके सर पर कई राज्यों की संयुक्त रूप से करोड़ों रुपए के इनामी राशि थी। पिछले 2 दशकों में वो 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसमें शामिल 2010 दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2013 झीरम घाटी हमला, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए और 2021 सुकमा बीजापुर हमला, जिसमें 22 जवानों ने शहादत दी। ऐसे कई मौके आए जब सुरक्षा बलों ने हिडमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलने में सफल हो जाता था। जंगलों का भूगोल, नक्सलियों के रास्तों और अपने इलाके में जनता के नेटवर्क पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। जब पुल्लागांडी में हिडमा के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एराबोर थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। पुलिस को इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद जिला रिजर्व गार्ड की टीम सोमवार रात मौके पर रवाना हो गई। जंगल में घुसते ही नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ कई घंटों तक चलती रही। फिर आज सुबह तक 6 नक्सली मार गिराए गए और उनकी बॉडी भी बरामद कर ली गई। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि नक्सलियों को कुल कितना नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस एनकाउंटर के बाद इलाके में नक्सलियों की सक्रियता को बड़ा झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों से सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी कार्रवाई तेज की गई। 16 नवंबर 2025 को भेजी चिंता गुफा सीमा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। वहीं 11 नवंबर को बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में हुई कार्रवाई में 3 महिला समेत 6 नक्सली ढेर किए गए थे। 2 दिन पहले ही सुकमा में 15 लाख के इनामी 3 नक्सलियों को भी मार गिराया गया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने नक्सली संगठनों की रीढ़ कमजोर कर दी है। हिडमा का खात्मा सुरक्षा बलों की एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कामयाबी नहीं, बल्कि उन हजारों जवानों की बहादुरी,
धैर्य और लगातार जारी संघर्ष का नतीजा है, जिन्होंने सालों तक इस इलाके में देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। सरकार की रणनीति अब नक्सली नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म करने पर केंद्रित है, ताकि इन संगठनों की कमान टूट जाए और उनके हमले करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों के साहस, सूझबूझ का उदाहरण है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।